So yeah, this is the last episode of Doraemon. अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये रहा लास्ट एपिसोड ऑफ डोरेमोन इन हिंदी. सो आज हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करने वाले हैं. जो इसका चैनल है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होगा. सो आइए इसको देखते हैं एंड इसको एक बार देख लेते हैं ये हो रही है नहीं, ये हो रहा है एंड या डोरेमोन एक ऐसा कार्टून जिससे हम लोग आज कुछ बात नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग देखेंगे. सो या रोज मिला करते हैं और बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि डोरेमोन का अंत कैसे नहीं. और क्यों हुआ होगा? तो हेलो एंड वेलकम है आपका हमारे चैनल दी मांगा मस्ती में। मांगा हम इस मस्ती चैनल पर बहुत ही मांगा मस्ती को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दो एंड मेरे चैनल को भी. सो यप अभी हम लोग देखते हैं आराम से एंड आप लोग भी देखो. सो या इंटरेस्टिंग टाइप के टॉपिक्स कवर करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मेरा भी. बाकी अगर बात करें हम डोराएमोन की, तो डोराएमोन का जन्म 3 सितंबर 2112 को होगा, यानी कि आज से कोई 89 इयर्स बाद। लेकिन तब तक तो हम सब लोग बूढ़े हो जाएंगे, शायद से हम लोग डोराएमोन को तब तक ना देख पाए। लेकिन कभी आपने सोचा है कि डोरेमोन का अंत यानी कि डोरेमोन की मौत कब हो? मैंने आज आप सब लोगों के लिए डोरेमोन का लास्ट एपिसोड कहीं ना कहीं से ढूंढ के निकाल लिया है। अच्छा. जिसको सिर्फ डोरेमोन का जो सीक्रेट म्यूजियम है जापान में, वहीं पे दिखाया गया था। तो गाइस, आज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख उनमें डोरेमोन को सबसे पहले रिलीज किया गया था। वहीं से डोरेमोन की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी और उनको मजबूरी में डोरेमोन को एनिमे भी लाना पड़ा। जापान के बच्चे डोरेमोन को इतना ज्यादा पसंद करने लगे थे कि डोरेमोन जापान का नंबर 1 एनिमे बन गया था। और अच्छा. वहीं से डोरेमोन को बाहर के देशों में भी लाना शुरू कर दिया गया। वहीं से डोरेमोन सबसे पहले इंडिया आया था। डोरेमोन को इंडिया 2005 में लाया गया था। अच्छा. जो कि सबसे पहले हंगामा और डिज्नी चैनल पे आया था। और वहीं से हंगामा में अभी दे रहा है भाई लवे. बाद में डोरेमोन देता होगा. सबकी बचपन की यादों में समा चुका है। अगर वैसे आपको जानना है कि डोरेमोन की प्यारी आवाज किसने दी है, तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। बाकी देख लो, बात देख लो. करें डोरेमोन की लास्ट एपिसोड की, तो डोरेमोन की मौत कैसे हुई, आइए अब उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखो. तो अरे एक बताया दिन नहीं. जब भरी दोपहर को नोबिता जियान से पिट के आता है अपने घर में, तो वो जल्दी से डोरेमोन डोरेमोन चिल्लाता हुआ अपने कमरे तक भागता है। वहीं पे वो डोरेमोन को अपने कमरे में लेटा हुआ पाता है। नोबिता डोरेमोन को बहुत ज्यादा उठाने की कोशिश करता है, लेकिन डोरेमोन कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता है। डोरेमोन वहाँ पे एकदम पड़ा हुआ होता है, अपनी आंखें बंद करके। नोबिता को लगता है कि शायद डोरेमोन बीमार हो चुका है, जैसे कि वो पास्ट में भी होता रहा था। आपने देखा होगा कि डोरेमोन के एपिसोड्स में जब डोरेमोन बीमार हो जाता है, तो वो फ्यूचर में जाके अपने डॉक्टर से पूछता है और वहाँ से सही होके आ जाता है। नोबिता को लगता है कि शायद से अब डोरेमोन को फिर से फ्यूचर में ही ले जाना पड़ेगा और वो वहीं पे डोरेमोन सही होके वापस भी आ जाएगा। लेकिन नोबिता तब घबरा जाता है जब वो डोरेमी से वीडियो कॉल पे पूछता है कि डोरेमोन को क्या हो गया। डोरेमी टेंशन में नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है और वो अब सही नहीं हो सकता। डोरेमी नोबिता को बताती है कि सिर्फ 2 ही सोल्यूशन है डोरेमोन को सही करने के लिए, और वो 2 सोल्यूशन नोबिता को जैसे ही पता लगता है, नोबिता बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। डोरेमी नोबिता को बताती है कि डोरेमोन की बैटरी अब खत्म हो चुकी है, तो या तो डोरेमोन की बैटरी को रिप्लेस किया जाए, यानी कि नोबिता डोरेमोन की में एक नई बैटरी डाले। लेकिन उसमें एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है कि डोरेमोन की सारी मेमोरीज उस टाइम खत्म हो जाएंगी। या फिर नोबिता पे एक दूसरा सोल्यूशन था कि वो अभी रुके और वेट करे कि उसी चीज का कोई सोल्यूशन मिले और फ्यूचर में जाके डोरेमोन को वो सही कर पाए। इन सब बातों को जानकर नोबिता बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पे रोने भी लगता है। तभी नोबिता अपने मन में एक निश्चय बना लेता है कि वो फ्यूचर में बहुत ही ज्यादा पढ़ाई करके डोरेमोन को भी सही करेगा। नोबिता आई मीन टॉपर बनेगा शायद. देखते हैं आगे. वो उसी दिन से बहुत ही ज्यादा मेहनत करने लगता है अपनी स्टडीज में, ताकि वो फ्यूचर में एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन के डोरेमोन की बैटरी को सही कर पाए विदाउट रिमूविंग हिज मेमोरी। यानी कि डोरेमोन की जितनी भी यादें हैं उनको बिना मिटाए डोरेमोन को सही कर पाना। नोबिता उसी दिन से लग जाता है और बहुत ही ज्यादा मेहनत करता है कि वो कैसे ना कैसे डोरेमोन को सही कर पाए और वापस जैसे डोरेमोन पहला था वैसे ही ला पाए। नोबिता पढ़ाई कर करके बहुत ही ज्यादा अच्छे मार्क्स आने लग जाता है और फिर ऐसी अच्छे से पढ़ते पढ़ते सालों बीत जाते। 2055 आ जाता है
और नोबिता अब बहुत ही ज्यादा बूढ़ा भी हो चुका। ये नोबिता है? हैं? देखते आगे देखते। इस टाइम तक नोबिता एक बहुत ही बड़ा साइंटिस्ट बन चुका होता है और अपने जापान को एक बहुत ही ऊंचाइयों तक ले जाता है टेक्नोलॉजी को ले। उसी दिन जियान और सुनियो टीवी देखते देखते बात कर रहे होते हैं कि कैसे नोबिता स्टडीज में इतना बेकार था और अब देखो वो नोबिता। सुनियो, ये सुनियो है, ये जियान, वाह। और वो डेकिजुकी था वो। भाई मैं अभी भी डोरेमोन देखता हूँ ये भाई। ये अपना देश को कितना ऊपर लेके जा रहा है। डेकिसुगी भी बैठा होता है और वो जापान का प्रेसिडेंट बन चुका होता है उस टाइम तक। तभी डेकिसुगी उनसे पूछता है कि क्या तुम्हें डोरेमोन के बारे में याद है? जियान से बोलता है कि हाँ, मुझे बहुत ही गुस्सा आती है डोरेमोन पर। वो ऐसे कैसे जा सकता है हम सबको बिना बताए फ्यूचर में, ये बोल के कि उसे कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट काम याद आ गया है। क्या उसे हमारे बारे में कोई चिंता नहीं है? क्या वो हमारा दोस्त नहीं था? सुनियो से चुप करा ही रहा होता है कि तभी वो दोनों टीवी की ओर देखते हैं और वहीं पे डोरेमोन के बारे में नोबिता कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट बता रहा होता है। टीवी पे एक बहुत ही बड़ा खुलासा करता है और सबसे कहता है कि डोरेमोन कहीं भी गायब नहीं हुआ था। और नोबिता सबको बताता है कि उसने इतने सालों तक डोरेमोन को अपने बेसमेंट में छुपा के रखा था ताकि वो डोरेमोन शूट हो रहा है। 1 मिनट को। हाँ, शूट हो एक्सपेरिमेंट कर करके उसे सही कर सके और वापस जैसा वो पहले था वैसा ही ला सके बिना उसकी मेमोरीज को मिटाए। नोबिता सबको बताता है कि कैसे जिस दिन डोरेमोन की बैटरी खत्म हुई थी उसी रात नोबिता कितना रोया था और उसने उस दिन रात में खाना भी नहीं खाया था, ये सोचते हुए कि क्या तुम्हें याद है डोरेमोन, पहले हम कब मिले थे? उस दिन न्यू ईयर की रात थी और तुम सडनली मेरे कमरे में आए थे शिवाशी को लेके और आज देखो तुम्हारी बैटरी भी खत्म हो चुकी है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लोगों ने कितने मजे किए थे, कितनी सारी जगह गए थे साथ में, कितनी सारी जगह हम लोगों ने टाइम मशीन से घूमा और बहुत सारी प्रॉब्लमों से लड़ते हुए भागे भी थे। डोरेमोन, मुझे तुम्हारी बहुत ही ज्यादा याद आती है। और यही कहते कहते नोबिता वहीं पे रोने लग जाता है। नोबिता ये सब सबको बता ही रहा होता है टीवी पे कि वहीं पे जो डेगिसुगी बैठा होता है वो सारी बातें समझ जाता है और वो जल्दी से जियान और सुनियो जो कि वहीं पे बैठे होते हैं उनको बताता है कि शायद नोबिता ने अब डोरेमोन को सही भी कर लिया है। वैसे ही नोबिता वहाँ पे एक वीडियो चलाता है टीवी पे और बताता है कि उसने वो से एक्सपेरिमेंट कंप्लीट कर लिया है और उस वीडियो में दिखता है कि शिजुका और नोबिता बूढ़े हो चुके हैं। वहीं पे शिजुका ऊपर से खाना लेने के लिए बुलाने के लिए आ रही होती है। वहीं पे नोबिता एक बटन दबाता है और उस बटन से बहुत सारे डोरेमोन के पार्ट्स कनेक्टेड होते हैं। फ्यूचर में नोबिता और शिजुका की भी शादी हो चुकी होती है। वहीं पे शिजुका जैसे ही डोरेमोन को वहाँ पे देखती है शिजुका की आंखों में आंसू। नोबिता जैसे ही उस बटन को दबाता है वैसी सारी लाइटें ऑन हो जाती है और डोरेमोन के अंदर एक जान सी आने लग जाती है। डोरेमोन के सारे पार्ट्स धीरे धीरे हिलने लगते हैं। नोबिता और शिजुका वहीं पे खड़े खड़े देख ही रहे होते हैं कि डोरेमोन उसी टाइम उठ जाता है। दोनों लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और दोनों नोबिता और शिजुका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सारी की सारी लाइटें ऑन हो जाती है और डोरेमोन उसी टाइम उठ के पूछता है नोबिता से, नोबिता क्या तुमने अपना होमवर्क किया? शिजुका और नोबिता ये सब देख के बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, उनकी आंखों में बहुत ज्यादा आंसू भी आ जाते हैं। जैसे ही डोरेमोन पूछता है नोबिता से कि क्या तुमने अपना होमवर्क किया या नहीं किया, वैसे ही डोरेमोन और नोबिता दोनों ही जाके चिपक जाते हैं एक दूसरे को और नोबिता को अपनी पुरानी यादें याद आने लग जाती हैं। वेट में अपना कैमरा को मतलब वो कर लेता हूँ, फोकस में डाला। एक मिनट।